Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. The topic of today's discussion is History and Evaluation of Operating System. लेकिन इस टॉपिक को हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो आज के सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एंड एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम with serial processing and batch processing operating system. So without any further delay, let's start the today's discussion with the first uh, type of operating system, serial processing. लेकिन अगर मैं exactly ये कहूँ कि serial processing operating system था, exactly operating system था, तो that is not true basically. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट यहां से जरूर होती है, लेकिन सीरियल प्रोसेसिंग वाज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर आपने ये सारा आप हिस्ट्री को समझना चाहते हो तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। बट सीरियल प्रोसेसिंग वाज नॉट अ प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात स्टार्ट होती है जी 1940 से, मिड ऑफ द 1940 से। तो उस टाइम पे मेन फ्रेम सिस्टम्स थे। उन सिस्टम पे जो हम प्रोसेसिंग टाइप यूज करते थे उसको हम कहते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। बट ये सीरियल प्रोसेसिंग एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो क्योंकि तब सिस्टम में एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता था, प्रोग्रामर नीड्स टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डायरेक्टली। उस टाइम पे जो प्रोग्रामर थे वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते थे। तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन में पहले वो सिस्टम को सेटअप करते थे प्रोसेसिंग के लिए, मींस शेड्यूलिंग करते थे, और शेड्यूलिंग करने के बाद फिर वो अपनी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते थे। तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस चलता था, वो भी शेड्यूलिंग करने के बाद। तो उस टाइम पे जो इसको ऑपरेट करते थे वो सारे के सारे बहुत ही टेक्निकली साउंड बंदे ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते थे। आज की तरह नहीं है कि कोई भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली हैं। बट मिड 1940 से स्टार्ट होकर के जब वो हमारे सिस्टम थे वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहां पे जो पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो था सीरियल प्रोसेसिंग। तो अब सीरियल प्रोसेसिंग में होता क्या था कि हर प्रोग्रामर को हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ता था इन मशीन लैंग्वेज, और उसको सबसे पहले जो जॉब वो एग्जीक्यूट करना चाहता है उसको शेड्यूल करना पड़ता था, और उसके बाद उस जॉब को सेटअप करना पड़ता था। तो एक जॉब शेड्यूल करने के बाद फिर उसको आप सेटअप करोगे, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप फिर से दूसरी जॉब को शेड्यूल करोगे, फिर उसको सेटअप करोगे, और उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर आप तीसरी जॉब को शेड्यूल करोगे। तो एक, क्योंकि आपकी जॉब्स जो है वो सीरीज में एग्जीक्यूट होती थी, वन बाय वन एग्जीक्यूट होती थी, इसीलिए इस टाइप की प्रोसेसिंग को हम कहते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। लेकिन दो मेन जो उसके करेक्टरिस्टिक्स थे वो थे शेड्यूलिंग एंड सेटअप। शेड्यूल करना पड़ता था, प्रोग्रामर डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। वो पहले जॉब को शेड्यूल करता था, फिर उसको सेटअप करता था, एग्जीक्यूट करता था। अब शेड्यूलिंग का क्या मीनिंग है वो जरा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नाउ सपोज दिस इज योर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, मान लीजिए। तो कोई यूजर है वो अपनी जॉब एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस टाइम पे, है ना, क्योंकि हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट नहीं था, स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए सीरियल प्रोसेसिंग कोई फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यूजर को कंप्यूटर पे, पहली तो बात है कि यूजर जो है वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था बाय यूजिंग द मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को यूज करके यूजर सबसे पहले कंप्यूटर को सेटअप करता था, उसमें ये शेड्यूल करता था जॉब को। मान लीजिए यूजर है जो वो इस कंप्यूटर पे जॉब वन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो यूजर को सबसे पहले इस जॉब को शेड्यूल करना पड़ेगा। मींस कि मैं इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करूंगा एट 11 AM और इसको कंप्लीट कर दूंगा बाय 12 नून। तो 1 आवर के लिए आपने कोई जॉब जो है वो शेड्यूल की। शेड्यूल करने के बाद फिर आपको जॉब सेटअप करनी पड़ती है, पंच कार्ड को यूज करके आप सेटअप करते थे और उसके बाद एग्जीक्यूट करते थे। तो अब इसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज, जो यूजर था वो मशीन लैंग्वेज में इंटरेक्ट करता था,
वो सबसे पहले जॉब को शेड्यूल करता था, फिर उसको सेटअप करता था, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरी जॉब शेड्यूल होती थी और वो एग्जीक्यूट फिर सेटअप होती थी। तो अब इस सारे सिस्टम में जो इनपुट के लिए हम वो यूज करते थे पंच कार्ड, पेपर टेप्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो ये तीन हम मेनली चीजें यूज करते थे इनपुट देने के लिए। तो दो उनकी मेजर प्रॉब्लम थी सीरियल प्रोसेसिंग की, वो थी शेड्यूलिंग और सेटअप टाइम। जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि आपकी जॉब कब स्टार्ट होगी और कब वो कंप्लीट होएगी। तो शेड्यूलिंग करने के बाद फिर आपको ये पंच कार्ड वगैरह को यूज करके आपको सेटअप करनी पड़ती थी सारी चीजें। वो सेटअप करने के बाद आप एग्जीक्यूट करते थे। तो अब इसमें दिक्कत ये हुई कि शेड्यूलिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई। आपने सपोज करो कोई जॉब शेड्यूल कर दी फ्रॉम 11 to 12, लेकिन आपने जॉब एग्जीक्यूट कंप्लीट कर दी 40 मिनट्स में। तो शेड्यूलिंग हुई थी उसकी फॉर 1 आवर, लेकिन आपने कंप्लीट कर दिया 40 मिनट्स के लिए। लेकिन 11:40 to 12 आप उस सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर एक जॉब ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है। चाहे वो पहले कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी आप दूसरी जॉब को तभी सेटअप कर पाओगे, तभी कर पाओगे उसको जब पहली जॉब का शेड्यूल जो है वो खत्म हो जाए। और दूसरी प्रॉब्लम थी, यूजर को सारी चीजें खुद सेटअप करनी पड़ती थी। उसको कंपाइलर को ये लोडिंग, सोर्स प्रोग्राम को मेमोरी में लेके जाना, कंपाइल्ड प्रोग्राम को सेव करना, लोडिंग, लिंकिंग, ये सारी चीजें यूजर को खुद सेट करनी पड़ती थी। इमेजिन करो कि ये सारी चीजें यूजर को खुद सेट करनी पड़ी, कितना टाइम जाएगा, कितनी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होएगी। तो ये उस टाइम पे पैरेलल सीरियल प्रोसेसिंग में ये दिक्कत थी। अब इस सारी चीजों के जो आप ये सारा शेड्यूलिंग कर रहे हो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। जो टाइम से पहले आपने कंप्लीट कर लिया, आप सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। सेटअप टाइम में आप का इतना टाइम जा रहा है। तो उस टाइम पे सिस्टम होते थे बहुत महंगे। तो बहुत महंगे सिस्टम में आप जो ये शेड्यूलिंग और सेटअप का काम करते थे, उसमें ये प्रॉब्लम थी कि सारा जो आपका सीपीयू का आइडल टाइम था बहुत ज्यादा हो जाता था। तो प्रॉपरली हार्डवेयर यूटिलाइज नहीं हो रहा था। सेटअप करने के लिए आपने पहले सबसे पहले टेप्स को माउंट करना, अनमाउंट करना, सीक्वेंसिंग सेट करनी, ये सारी चीजें इसमें बहुत टाइम जाता था। और इससे क्योंकि सिस्टम बहुत महंगा था और बहुत ज्यादा टाइम आप शेड्यूलिंग और सेटअप पे वेस्ट कर रहे थे, तो सिस्टम की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी। दैट वाज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सीरियल प्रोसेसिंग। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब्स जो हैं वो 1 by 1 एग्जीक्यूट होती हैं। पहले ये देखिए जैसे डायग्राम में टाइम T1 पे जॉब 1 एग्जीक्यूट हो रही है। ये जॉब भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, सबसे पहले आपको इसको शेड्यूल करना पड़ेगा और फिर उसको सेटअप करना पड़ेगा। शेड्यूलिंग और सेटअप के टाइम में अब आपका एक्चुअली सीपीयू आइडल है, वो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये दोनों चीजें करने के बाद फिर आप प्रोग्राम आपका सीपीयू के पास जाता था, वो एग्जीक्यूट करता था। फिर शेड्यूलिंग आपकी जॉब एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन अगर शेड्यूल आपने कर रखा है 11 to 12, जॉब आपकी कंप्लीट होगी 11:40 पे, फिर भी आपको 20 मिनट वेट करनी पड़ेगी अगले प्रोसेस के लिए, अगली जॉब को सेटअप करने के लिए, क्योंकि अभी तो पहली शेड्यूल हो रखी है। तो इस तरह से इसमें जो सीपीयू या हार्डवेयर यूटिलाइजेशन थी वो बहुत ही कम थी, और उस टाइम पे कंप्यूटर का प्राइस बहुत ज्यादा था। तो अब हमें किसी तरह से ये यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना था। तो इस पर्पज से सेकंड टाइप ऑफ अब ऑपरेटिंग सिस्टम या एक्चुअल में बैच प्रोसेसिंग अब फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब इसी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। अब बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या करते हो, आप एक जॉब को शेड्यूल नहीं करना पड़ता, उसको आपको सेटअप नहीं करना पड़ता। तो अब क्या होता है कि जो जॉब्स होती हैं जिनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेम होती हैं, उनको मिलाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम एक बैच बना देता है और आप उस बैच फाइल को एग्जीक्यूट कर देते हो। और जैसे ही आप उस बैच फाइल को एग्जीक्यूट करते हो, उसके अंदर जितनी भी जॉब्स होती हैं वो 1 by 1 ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती रहती हैं। तो अब क्या हुआ, आपका शेड्यूलिंग में टाइम सेव हो गया, आपका सेटअप में टाइम सेव हो गया, प्लस आपको हर जॉब को स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा। बैच के अंदर जितनी जॉब्स होती हैं वो 1 by 1 ऑटोमेटिकली रन होती रहती हैं।
तो इससे आपकी हार्डवेयर यूटिलाइजेशन जो थोड़ी सी अच्छी हो गई। अब इस बैच प्रोसेसिंग के पीछे जो एक्चुअली मेन आइडिया था वो था मॉनिटर का। एक सॉफ्टवेयर हमने मॉड्यूल ऐड किया जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर। तो अब आपके पास प्रोग्रामर जो है वो डायरेक्टली सीपीयू को हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, क्योंकि अब जो सारा काम है वो मॉनिटर पे आ जाएगा। आपने शेड्यूलिंग नहीं करनी, आपने सेटअप नहीं करना, यूजर विल नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, उसको मशीन लैंग्वेज में बात करने की जरूरत अब नहीं है। तो अब एक्चुअली जो भी आपकी जॉब्स होती थी, जैसे हमने यहाँ पे बता रखा है, द यूजर सबमिट द जॉब ऑन कार्ड और टेप टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था, वो कंप्यूटर ऑपरेटर अब उस जो आपने जॉब सबमिट करी, यूजर ने जॉब सबमिट करी, उसने देखा किन की रिक्वायरमेंट सेम है, उसके हिसाब से एक बैच फाइल बना देता था और उस बैच फाइल को फिर वो पास कर देता था सीपीयू के पास टू एग्जीक्यूट दैट, एंड ईच प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड टू ब्रांच बैक टू द मॉनिटर व्हेन इट कंप्लीट्स। क्योंकि एक बैच के अंदर मल्टीपल जॉब्स हैं, जैसे एक जॉब कंप्लीट होती थी वो मॉनिटर के पास वापस जाती थी, मॉनिटर अगली चीज को अगली जॉब को लोड करता था और उसको एग्जीक्यूट कर देता था। कुछ इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर रहता था। मॉनिटर के पास अब ये चार चीजें थी: इंटरप्ट प्रोसेसिंग, डिवाइस ड्राइवर्स, जॉब सीक्वेंसिंग एंड कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। तो इंटरप्ट प्रोसेसिंग, इंटरप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंटरप्ट क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर that are used to connect the your system with the external hardware। किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर को कैसे इंस्ट्रक्शन भेजनी है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू होता है। उसके बाद जॉब सीक्वेंसिंग किस सीक्वेंस में करनी है वो भी मॉनिटर करता है, और इंटरप्रिटेशन का जो काम है वो भी मॉनिटर। और उसके बाद होता है यूजर प्रोग्राम एरिया, जहां पे यूजर की जॉब्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है कि आपके पास यूजर ने, आपके पास मल्टीपल जॉब्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअली एक अलग सेक्शन आ जाएगा कंप्लीटली ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर क्या करता है, यूजर से जॉब्स को जो है एक्सेप्ट करता है, फिर उनकी बैच फाइल क्रिएट करता है। बैच फाइल में क्या होता है, मल्टीपल जॉब्स होती हैं विद द सेम रिसोर्स रिक्वायरमेंट। आप उस बैच फाइल को एग्जीक्यूट कर देते हो और उसके अंदर जितनी जॉब्स होती हैं वो वन बाय वन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती रहती हैं। और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है मॉनिटर। तो अब देखते हैं कि बैच प्रोसेसिंग के साथ दिक्कतें कौन सी हैं। तो पहली तो चीज जी, लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब। क्योंकि अब मॉनिटर पे चीज आ गई, यूजर और जॉब के बीच में इंटरेक्शन खत्म हो गई। अब उस टाइम पे मैकेनिकल आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे वो ज्यादातर मैकेनिकल थे, जिनकी स्पीड बहुत कम थी एज कंपेयर टू सीपीयू। तो क्योंकि इनपुट आउटपुट की स्पीड कम है, सीपीयू ने प्रोसेसिंग करके डेटा उनको दे दिया, लेकिन वो स्लो है, तो जब तक वो अपना काम नहीं करते सीपीयू को आइडल बैठना पड़ता है। फिर से आपकी जो है यूटिलाइजेशन जो है वो सीरियल प्रोसेसिंग से अच्छी हो गई, लेकिन स्टिल अभी बहुत प्रॉब्लम है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यू कैन नॉट सेलेक्ट द प्रायोरिटी। अब यूजर ये प्रायोरिटी नहीं डिफाइन कर सकता कि कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट हो। ये तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन बैच प्रोसेसिंग आया क्यों? क्योंकि वो हमारे पास शेड्यूलिंग और सेटअप का जो था, यूजर को डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था, उसमें बहुत रिसोर्स वेस्टेज होती थी। तो बैच प्रोसेसिंग ने उसको काफी हद तक कम कर दिया, लेकिन फिर भी जो सीपीयू यूटिलाइज आइडल टाइम है वो काफी हद तक है बैच प्रोसेसिंग में। और नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं आगे चल के, उसमें जो है डेवलपर्स ने कोशिश की कि इस आइडल टाइम को और किसी तरह से कम किया जाए। तो वो नेक्स्ट टाइप के जो हैं वो हम अगले सेशन में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया सीरियल प्रोसेसिंग को। सीरियल प्रोसेसिंग एक्चुअली फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सीरियल प्रोसेसिंग बहुत शुरू में स्टार्ट में यूज होती थी 1945 के अराउंड। तब सिस्टम बहुत महंगे थे, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था हार्डवेयर के साथ, वो शेड्यूलिंग और सेटअप का काम खुद करता था, जिसमें उस हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती थी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए फिर हमारे बैच प्रोसेसिंग में, बैच में हमने क्या किया, यूज़र अपनी जॉब सारी सबमिट कर देता है ऑपरेटर को। ऑपरेटर जो है
क्या करता है, वो जो जिन जॉब्स की रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेम होती है उनकी एक बैच फाइल बना देता है। उस बैच फाइल को वो एग्जीक्यूट कर देता है और उसके अंदर जितनी जॉब्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाती हैं। लेकिन अभी भी जो इसमें हार्डवेयर यूटिलाइजेशन थी वो प्रॉपर नहीं थी इन बैच प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट टाइप के अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इन आर next session. So, thank you very much for joining today. Have a very nice day. See you in the next session.